क्या आपको पता है नंदगांव वह पावन स्थान जहाँ प्रेम और भक्ति की धारा बहती है। पर एक समय ऐसा भी था जब इस शांतिपूर्ण गांव पर एक गहरा खतरा मंडरा रहा था। वह खतरा था कंस का। हाँ, कंस, मथुरा का क्रूर राजा, जिसे पता चल गया था कि उसका हंता, उसका काल नंदगांव में एक नन्हे शिशु के रूप में पल रहा है। यह जानकर कंस चिंतातुर हो उठा। लेकिन उसके दरबार में एक मायावी और भयानक दैत्य थी जिसका नाम था पुतना। पुतना ने राजा की चिंता को भांप लिया। वह बोली, महाराज, आप चिंता मत करिए, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं नंदगांव में एक भी शिशु जीवित नहीं रहने दूंगी, आपके हंता को भी नहीं। कहते हैं कि पुतना ने एक अत्यंत मोहक रूप धारण किया, ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। जब वह इस मोहक रूप में नंदगांव आई तो गांव के सारे बच्चे उसकी गोद में खेलने के लिए मचल पड़े। सब उसकी ओर उमड़ पड़े जैसे वह कोई देवी हो। लेकिन वह देवी नहीं, एक काल थी। उसने एक के बाद एक कई बच्चों को अपने आंचल में लिया, उन्हें विष भरा दूध पिलाया। और फिर क्या हुआ? जो भी बच्चा उसकी गोद में गया, जो भी बच्चा उसके आंचल में खेला, वह सब काल कवलित हो गए। उन्हें अपने नन्हे जीवन से हाथ धोना पड़ा। पूरा गांव शोक के सागर में डूब गया। लेकिन फिर बारी आई नन्हे श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जो स्वयं सर्वशक्तिमान थे, पुतना ने उन्हें भी अपनी गोद में ले लिया, उनको दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि एक बच्चे के लिए जो माँ के आंचल में सुरक्षा है, वह संसार में कहीं भी नहीं है। उन्होंने पुतना का ही काम तमाम कर दिया। उनकी दिव्य शक्ति ने पुतना की सारी माया को नष्ट कर दिया, हमेशा के लिए अपने रास्ते से निकाल दिया। श्री कृष्ण के स्पर्श से पुतना का काल आ गया। वह विशाल दैत्य जमीन पर गिर पड़ी और हमेशा के लिए शांत हो गई। उन्होंने पुतना को मार्ग से अलग कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि माँ का आंचल ही सबसे बड़ी शरण है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी भी पूतना के छलावे में नहीं आना है। जीवन में कई बार पूतना जैसे रूप धारण किए हुए खतरे मिलते हैं। वे हमें धोखा देने के लिए सुंदर और दयालु बन सकते हैं, पर हमें सचेत रहना चाहिए। हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी माँ के आंचल यानी अपने परिवार, अपने मूल्यों और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए।